गुरुर्देवो परब्रह्म गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु महादेव, गुरु मेरी पूजा गुरु महादेव, गुरु मेरी पूजा गुरु महादेव, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। देखो बच्चों, जैसे भक्ति काल में जो विरही जो आत्मा थी वो परमात्मा को पाने के लिए वो परमात्मा को पाने के लिए भटकती रहती थी। तो मेरी कहानी भी वैसी ही है। मैं रातों को उठ के 2 बजे के आसपास मेरी नींद उचट जाती, मैं न जाने क्यों, कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं मिलना। और ऐसी किताबों में संस्कृत एमए किया, हिंदी एमए किया, प्रभाकर किया, इलेक्टिव हिंदी का पता नहीं क्या क्या बीएड किया। और अब जब नौकरी नहीं लगी ना, तो मैंने सोचा कि एमए साइकोलॉजी और कर लूँ। भी देखी जाओगी, नौकरी तो नहीं लगी तो नहीं लगी, अब इसमें क्या है। मैं 2018-19 के बैच में आईसीएस सांची में हरीश सर हैं, इनके डायरेक्शन में पढ़ी। वहाँ का माहौल है ना बिल्कुल शांत है, कहीं भी थोड़ी सी भी अशांति नहीं है। आज हमारे साथ वो अटेंडेंट भी आए हैं, मुझे आज उनके चेहरे देख के बहुत ही खुशी हुई और सर के उसमें भी बहुत ही अच्छा लगा। सर का फोन आया मेरे पास, तो यहाँ तक मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊं, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं आज सर ने मेरे पास फ़ोन कर दिया, मैं कह के आई थी सर आप तब भी जाओ तो मुझे लेके चलना। तो मेरे लिए वैसे ही है जैसे आत्मा परमात्मा को मिलता है, वैसे ही मैं सरकारी जॉब में आई। इससे पहले मैं 3 साल है ना, 4 साल हो गए मैं कॉलेज में लगी हुई थी। तो मेरा प्रयास है ना जारी था, स्कूलों में भी बच्चे है ना आपके जैसे मेरे पास आकर के ऐसे बोलते मैडम गुड मॉर्निंग, तो वॉशरूम जाते तो मेरे को बहुत हतोत्साहित होता कि मैं ऐसे हमारे बच्चों के साथ मतलब पढ़ रही हूँ। भाई मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं वॉशरूम वगैरह या पानी पीने वगैरह बहुत अवॉइड करती थी। लड़के हैं ना, जैसे लड़कों का पता ही भाई उम्र ऐसी होती है, तो बच्चे हैं ना 2 लड़के बैठे, मैं आगे बैठी, तो वो बोले कि ताई आ गई ताई आ गई। हाँ सर, 2018-19 की बात है। तो मैं रेगुलर तरीके से गई, फिर मैंने उन 2 लड़कों को ऐसे कहा, बोला बेटा कोई बात नहीं, कल तेरे पापा ने लिया ये देवर भाभी, हम साथ में पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा फिर ही कोरोना आ गया। कोरोना में सर की, मैडम की और नरेंद्र सर की और ये सुनील सर की क्लासेस आया करती। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं ना क्लासेस नहीं छोड़ती थी, रोटी बनाना छोड़ देती है। तो मतलब जुनून था मेरे अंदर, क्योंकि उम्र निकल रही थी। और है ना, फिर मैं ऐसे करते करते पीजीटी का मेरा क्लियर था, पहले ही स्क्रीनिंग के लिए आई थी मैं। और ऐसे शिक्षा है ना, जैसे शिक्षा एक सागर होता है, लेकिन गुरु है ना डायरेक्शन देते हैं। तो उनकी डायरेक्शन में हमें जैसे पढ़ना चाहिए, तो गुरु बताएगा आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप ये, बस इतना ही। लेकिन मैं ना ऐसे ही अंधकार रूम में ऐसे ही पढ़ रही थी, पता नहीं साहित्य कुछ लिख लेती, कुछ सारा ऐसे ही। तो इस तरह मैंने, अब मेरा लास्ट था जब मैं कॉलेज में थी, मेरा 47वां जन्मदिन आ गया था। उस दिन मैं अकेली बैठे बैठे 5 बजे तक काम कर रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि उम्र तो गई अब, लेकिन मेरे नंबर अच्छे थे, मेरे को विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट पे ये था भी ना भी हुआ, तो लेकिन मेरा हो गया, मेरी किस्मत ने साथ दिया, गुरुओं का साथ रहा। और मैं आज एक GGMS रामायण में संस्कृत अध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है।